नमस्कार, मैं हेमराज सेन और आप देख रहे हैं रियल राजगढ़ टीवी। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, शिक्षा विभाग के अधिकारी में डीओ के ऊपर सीधे आरोप लगा रहा हूँ कि क्या मुझे सूचना नहीं दी तो मुझे अपमानित महसूस हुआ। मैं तो उसको पार्टी लेवल में ले जा रहे हैं। सबसे पहले तो इन लोगों की जांच होना चाहिए कि ये इस पद के लायक हैं कि नहीं है। नरसिंहगढ़ में कांग्रेस पार्टी के जिला पंचायत उपाध्यक्ष पर्वत यादव और जनपद सदस्यों का छल का दर्द, प्रशासनिक अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी पर उठाए सवाल। मामला शासकीय आयोजनों में लगातार कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और सम्मान को लेकर नरसिंहगढ़ कोठी बाग में प्रेस वार्ता कर प्रशासनिक अधिकारियों को दी चेतावनी। शासकीय कार्यक्रम में प्रोटोकॉल और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का लगातार शासकीय कार्यक्रमों से दरकिनार रखना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर किसके कहने पर प्रशासनिक अधिकारी जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को कर रहे दरकिनार? जिला पंचायत उपाध्यक्ष पर्वत यादव ने स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए लगाए आरोप, साथ ही चेतावनी भी दी, अगर जल्द ही विभागीय अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों के प्रति रवैया नहीं बदला तो राजगढ़ कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगे या इस्तीफा दे देंगे। आखिर क्यों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सहना पड़ रहा अपमान का कुछ दिन पूर्व राजगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सोंधिया अपमान को लेकर भरे मंच के सामने नाराजगी व्यक्त करते हुए जमीन पर बैठ गए थे, और अब जिला पंचायत उपाध्यक्ष पर्वत यादव, क्या कांग्रेस जनप्रतिनिधियों का विपक्ष का उठाना पड़ रहा है खामियाजा या सत्ता पक्ष कर रहा दरकिनार? ब्यूरो रिपोर्ट, राजगढ़। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुलाने का प्रमुख जो उद्देश्य है, लगातार क्षेत्र में जो शासकीय आयोजन हो रहे हैं उसमें हमारे जनप्रतिनिधियों का जो अपमान, विशेषकर जो कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधि हैं उनके क्षेत्रों में, उनके जनपद क्षेत्रों में, उनके जिला पंचायत क्षेत्रों में शासकीय आयोजन होते हैं। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें, अपने पोस्ट का भी, और कौन से संगठन के माध्यम से आप ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पर्वत यादव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, अध्यक्ष शिक्षा स्थायी समिति जिला राजगढ़ एवं समस्त जिला पंचायत के सदस्य साथीगण एवं जनपद पंचायत के समस्त साथीगण, हम सब लोग मिलकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। उसमें जो प्रमुख मुद्दा हमारा जो है वो है लगातार जनप्रतिनिधियों का उनके क्षेत्रों में शासकीय आयोजनों में नहीं बुलाया जाना। अभी हाल ही में पीएम श्री योजना के अंतर्गत साइकिल वितरण कार्यक्रम पूरे जिले में आयोजित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा राजनीतिक दबाव कह सकते हैं, राजनीतिक दबाव में, किन्हीं जनप्रतिनिधियों के दबाव में मैं चुना हुआ जो जनप्रतिनिधि हूँ, शिक्षा स्थायी समिति के जिले का अध्यक्ष हूँ, इस नाते से मुझे मेरा हक बनता है, अधिकार बनता है कि मुझे जो है वो शिक्षा स्थायी समिति के जो भी आयोजन हो उनमें मुझे उनको बुलाया जाए। लेकिन लगातार जो है शिक्षा समिति के शिक्षा संबंधी जो आयोजन स्कूलों में हो रहे हैं, साइकिल वितरण हो रहे हैं या गणवेश वितरण या किसी भी टाइप के जो भी आयोजन हो रहे हैं उनमें लगातार हमारा अपमान हो रहा है। ये अपमान यदि चलता रहा तो हम लोग जो है बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। कलेक्टर साहब के सामने जाके बैठ के जो है उनके कलेक्टर कार्यालय के सामने जो है धरना देंगे। अभी परसों के दिन की मुझे जानकारी है, परसों के दिन में जो है मंडावर में एक साइकिल वितरण का कार्यक्रम हुआ, भैसाना में हुआ, पीपला रसोड़ा में हुआ, जो कि जो है मंडावर से हमारे जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय राजेश रातलिया जी हमारे साथ में है। भैसाना उनके क्षेत्र में आता है, मंडावर उनके क्षेत्र में आता है। उसके पहले मेरे खुद के जिला पंचायत वार्ड में जो है अपने स्वास्थ्य विभाग के आयोजन हुए, जिसमें वो भूमि पूजन के कार्यक्रम हुए, जिनमें एक भी कार्यक्रम में हमें जो है सूचना नहीं दी गई और निमंत्रण हमें नहीं बुलाया गया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जनप्रतिनिधियों का अपमान है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान करना। ये अधिकारी कर्मचारी किनके दबाव में कर रहे हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। यदि कोई दबाव कर रहे हैं तो उनको दोषियों के ऊपर सख्त जो भी दोषी हैं इसमें अधिकारी किनके कहने पे वो कर रहे हैं ऐसा, उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि उन्होंने अभी भी इन गलतियों को नहीं सुधारा तो हम जो है या तो जो है संबंधित समिति तो सामूहिक इस्तीफा देंगे या हम जो है कलेक्टर साहब के कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगे। अब मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, शिक्षा विभाग के अधिकारी में डीओ के ऊपर सीधे आरोप लगा रहा हूँ कि क्या जो है शिक्षा विभाग का संबंधित मामला था, क्यों उन्होंने जो है ये नहीं किया। मैं नरसिंहगढ़ जनपद पंचायत में वार्ड नंबर 9 से जनपद सदस्य हूँ। मनोज सक्सेना मेरा नाम है। अभी परसों के दिन मंडावर में और आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा विभाग द्वारा साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था।
मैं भी उस क्षेत्र से जनपद सदस्य हूँ और उसके बाद में मैं मतलब शिक्षा समिति में सदस्य भी हूँ। मेरे को जब जानकारी मिली कि इन लोगों ने वहाँ पर कार्यक्रम रखा है पर उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जनता ने चुना है और इन कर्मचारियों ने मुझे सूचना नहीं दी तो मुझे अपमानित महसूस हुआ। मैं खुर्शीद में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि एवं राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि जिला पंचायत राजगढ़, शिक्षा समिति का सदस्य हूँ और स्वास्थ्य समिति का भी सदस्य। आज जो प्रेस का निश्चित तौर से कहीं ना कहीं पूरे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ में भेदभाव हो रहा है और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि राजनीतिक दबाव में हूँ, क्योंकि मेरा सीधा आरोप है अधिकारी वर्ग पर। किसी का निजी किसी पार्टी कार्यक्रम नहीं होता है। शासन के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें शासन के ऐसे सख्त निर्देश होते हैं कि प्रोटोकॉल का पालन हो। इसको मेरा तो शिक्षा विभाग में तो सीधा सीधा मुद्दा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो जिस पदों पे बैठे हैं सब ये प्रमोटेड लोग बैठे हुए हैं, सब अपने अपने चाहतों को बिठा लिए हैं। तो सबसे पहले तो इन लोगों की जांच होना चाहिए कि ये इस पद के लायक हैं कि नहीं है। व्यवस्थाएं पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। अभी तो सत्ता पक्ष के विधायक ने खुद एक प्रभारी मंत्री के सामने इस मुद्दे को उठाया था। अब इससे और शर्म की क्या बात हो सकती है। और माननीय कलेक्टर साहब को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि जब एक सत्ता पक्ष का विधायक ने प्रभारी मंत्री के सामने अपने पूरे दुख जाहिर करें और उसके खिलाफ में कार्रवाई नहीं हो रही है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पूरी तरह से विफल है और अधिकारी अपनी तानाशाही लेके बैठे हुए हैं। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।